नमस्कार, मैं खुशी। हम ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा में अभी ज्ञानवर्धन कर ही रहे हैं कि तभी हमें पता चला कि कल 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। इसलिए हम अक्षय तृतीया का महत्व और जो कुछ महत्वपूर्ण समय है जिस समय खरीदारी करना चाहिए वो सब, और अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इन सब के ऊपर गौर करते हुए हमारे गुरुजी जो आध्यात्मिक गुरुजी हैं, योगी अभयानंद नाथ जी, उनके श्रीमुख से हम इन सब चीजों का ज्ञानवर्धन करेंगे। गुरुजी कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गुरुजी कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जय सीताराम। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया पर किए गए समस्त कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस साल अक्षय तृतीया पर शनि की चाल बदलना भी एक विशेष घटना है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर अगले 6 महीने तक देखने को मिलेगा। इसे अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया? हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें से ये कुछ हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्मदिन है। परशुराम ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करने का भी खास विधान है। परशुराम जयंती भी खास रूप से मनाया जाता है। इस दिन दूसरा बिंदु, इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए हजारों वर्षों तक जप करके उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरे बिंदु की तरफ ध्यान देते हैं तो इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। चौथा बिंदु, अक्षय तृतीया के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत के 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। इसे श्रीमद् भगवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। नंबर 5वां बिंदु जब ध्यान देते हैं तो बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा ऑडिट बुक का किताब शुरू करते हैं। वहां इस दिन को हल खाता कहते हैं। छठवां बिंदु, भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। सातवां बिंदु, अक्षय तृतीया के दिन पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उन्हें भोजन अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य में अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे धन और संपत्ति में कई गुना इजाफा होता है। अक्षय तृतीया के बारे में जैसा कि आपको हमने बताया, इस दिन पितरों के लिए भी एक खास दिन होता है और पितरों के निमित्त इस दिन अवश्य दान धर्म और श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए, जिससे सभी अक्षय तृतीया के बारे में कल का जो है 14 मई 2021 को सुबह 5:38 से लेकर के तिथि की समाप्ति 15 मई सुबह 7:59 तक है। पूजन का शुभ समय सुबह 5:38 से ही दोपहर 12:30 बजे तक का है। जाने महत्व। ज्योतिषाचार्य पंडित आध्यात्मिक गुरु योगी अभयानंद नाथ जी के अनुसार इस तिथि पर किए गए दान धर्म का अक्षय यानी कभी नाश न होने वाले पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। इसलिए इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का भी, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुके हैं, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा घाट पर जाकर स्नान करना मुमकिन नहीं हो, ऐसे में स्नान के दौरान सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके
माता गंगा का स्मरण करके देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम गति रास्त्वाम तव पद कमले। इस मंत्र को स्मरण करते हुए आप यदि अपने घर में भी स्नान करते हैं तो आपको विशेष उसका फल प्राप्त होता है। इन चीजों को किया जाता है दान। अक्षय तृतीया को बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ तिथि माना जाता है, इसलिए इस दिन जल से भरे घड़े, पंखे, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, चीनी, साग, सब्जी, शरबत और सत्तू आदि गर्मी में राहत देने वाले चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ भी दान किया जाएगा वो सभी चीज अगले जन्म में आपको प्राप्त होती हैं, इसलिए तमाम लोग इस दिन सोने चांदी का भी दान करते हैं और कुछ लोग सोना खरीदते भी हैं। ज्योतिषाचार्य के द्वारा अभी बताया गया कि सोना खरीदने का शुभ समय है। ज्योतिष के अनुसार वैसे तो अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन किसी भी बिना पंचांग के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, किसी भी वस्तु की खरीदारी की जा सकती है, लेकिन फिर भी अक्षय तृतीया पर आप विशेष मुहूर्त सोने खरीदारी या कुछ अन्य शुभ करने के बारे में सोच रहे हैं तो जानिए इसके लिए अति शुभ समय सुबह 7:30 से 9:43 तक, दोपहर में 12:10 से शाम को 4:39 तक और शाम को 6:54 से रात को 9:08 तक यह खास समय है। ध्यान रहे इस समय 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने और खरीदारी करने से अवश्य बचना चाहिए। इसी बातों के साथ अक्षय तृतीया के महत्व को, शब्दों को हम अपने वाणी को विराम देते हैं और यह अक्षय तृतीया आप सभी की सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हुए कोरोना आदि महामारी जनित जो भी दुष्प्रभाव है उसको भी कम करने के लिए हम पूरे अखंड भारतवासियों के साथ साथ पूरे विश्व का उद्धार हो, इस कोरोना महामारी का शीघ्र नाश हो, इसी भावना के साथ जय श्री सीताराम। जय सीताराम। धन्यवाद।